नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की विषय हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2। पुस्तक से ही पाठ है काले मेघा पानी दे और लेखक हैं धर्मवीर भारती। बच्चों, हमने पैराग्राफ 5 और 6 पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे पैराग्राफ 7। तो आइए पढ़ते हैं पैराग्राफ 7। बच्चों, पैराग्राफ 7 जो है वो पृष्ठ संख्या 103 पर है और यह जो पैराग्राफ है उसका पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देख, तू तो अभी ज्यादा पढ़ लिख गया है, करने लगी थी कि पैराग्राफ पे आधारित ये महत्वपूर्ण बिंदु है आपके समक्ष। तो इसमें जो मुख्य बिंदु है वो मैं आपको बता दूं। पूरा पैराग्राफ जो है उसमें जीजी ने जो मुख्य बातें बताई हैं वो ये इस तरह से हैं। पहला है बिंदु, मदरसे का मुंह तक नहीं देखना, अर्थात जीजी का अनपढ़ होना। बच्चों, जब लेखक ने पानी डालने से इनकार कर दिया तब जीजी को अच्छा नहीं लगा और जीजी ने, चूंकि लेखक नाराज हो गए थे, मुंह फुला के बैठ गए थे, फिर जीजी ने उनको समझाया और उसके बाद उनको मछली खिलाई, उनको बाकी बातें बताई कि बेटा इस तरह से पानी का फेंकना जो है वो अर्घ देना है, पानी की बर्बादी नहीं है। तो अब उसके बाद फिर ये जो पैराग्राफ 7 है उसमें जीजी ने यह कहा कि भाई देख बेटा, तू तो पढ़ लिख गया है लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैंने तो गांव के मदरसे का अर्थ होता है स्कूल, मैंने तो मदरसे का मुंह ही नहीं देखा है। इससे यहाँ ये पता चलता है कि जीजी क्या है, वह अनपढ़ है, वह स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं गई हैं। लेकिन जो उनकी सोच है, जो उनकी परंपरावादी रीति रिवाजों के प्रति जो सोच है, जो तर्क है, वह किसी भी मायने में ऐसा नहीं लगता कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। इसीलिए लेखक भी उनके तर्कों के आगे कभी न कभी वो नतमस्तक हो ही जाते हैं और वो जो चाहती हैं जीजी वो अनुष्ठान लेखक से करा लेती हैं। विरोध के बावजूद भी जो कार्य जीजी लेखक से कराना चाहती हैं वो उनसे करा लेती हैं। अगला इसका महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो इस तरह से है, पानी फेंकने के पीछे बुआई का तर्क देना, क्योंकि पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बों गांव में पानी की फसल आ जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर चूंकि लेखक ने ये कहा था कि ये जो हम पानी इस तरह से इनके ऊपर, इस मेढक मंडली के ऊपर डालते हैं, फेंकते हैं, तो यह ठीक नहीं है। लेकिन जीजी ने यह कहा कि जिस तरह से किसान अपने खेत में अधिक फसल उपजाने के लिए खेत में क्यारियां बना बना करके उसमें बीज जो है वो डाल देता है। अगर उसे 40-50 मन बीज जो है उपजाने हैं तो वो क्या करता है, पहले 4-5 से उसमें बीज जो है वो क्यारियों में वो बो देता है, डाल देता है और बाद में जब वो ऐसा डाल देता है तब बाद में भगवान भी उसको 4 गुना 8 गुना करके उसको देते हैं। तो इसी तरह से बच्चों, जीजी ने लेखक को समझाया कि यह जो गलियों में, गांव में, कस्बों में यह जो मेढक मंडली जा रही है उसके ऊपर जो गांव के लोग, कस्बों के लोग, शहर के लोग जो हैं, इनके ऊपर जो पानी डाल रहे हैं वह पानी डाला जाना व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि ईश्वर क्या करेंगे, यह पानी के रूप में हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में एक तरह से बुआई कर रहे हैं। किसकी? पानी की। अगर हम 1 बाल्टी पानी डालेंगे तो ईश्वर हमें इतना पानी देंगे कि जिससे हम सभी फसल उपजा सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा तर्क दिया जिससे लेखक को वह समझा सके। जीजी द्वारा गांधी जी का उल्लेख इस पैराग्राफ में किया गया है। तो बच्चों, उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में जो जीजी का बड़ा लड़का था वह भी भाग लिया था उसमें और उसे भी पुलिस की जो है लाठी पड़ी थी। तो तब से जीजी जो है वह गांधी बाबा का भी उल्लेख करने लगती हैं कि गांधी जी भी अच्छे हैं, उन्होंने इस तरह से अपना जीवन सारा अपने देश को आजाद कराने के लिए समर्पित कर दिया है। तो इस पैराग्राफ में जीजी ने
गांधी जी का भी उल्लेख किया है। अब बच्चों हम आगे चलेंगे। इसी पैराग्राफ से संबंधित हमने आपके समक्ष कुछ लघु प्रश्न रख दिए हैं, यहाँ पर लिखा है, और उसका उत्तर भी आपको मैं समझा दूंगी। आप इसके उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जीजी अपनी बात के समर्थन में क्या तर्क देती हैं? जीजी क्या कहती हैं? जीजी अपनी बात के समर्थन में यह तर्क देती हैं कि यदि किसान अधिक फसल उपजाना चाहता है तो वह पहले अपने खेतों में छोटी छोटी क्यारियां बना करके उसमें गेहूं को या किसी भी जिसकी फसल उपजानी है उसके बीज को पहले उसमें डाल देता है, फेंक देता है। अगर उसका वो मुंह करे कि भाई 10 किलो बीज मैं खेतों में ले जाकर के क्यों बिखेरूं, तो फसल ही नहीं उत्पन्न होगी। तो ये उनका तर्क था। वो कहती हैं कि अगर हमें ईश्वर से कुछ चाहिए तो हमें भी कुछ उनको दान देना पड़ता है। जीजी पानी की बुआई के संबंध में क्या बात करती हैं? बच्चों अभी अभी मैंने बताया कि पानी की बुआई से तात्पर्य है कि जो गली में, जो मोहल्ले में, जो गांव में बच्चे मेढक मंडली के रूप में आ रहे हैं, उनके ऊपर जो हम अपने घर में संचित किया हुआ पानी, एकत्रित किया हुआ पानी जो बड़ी मुश्किल से किया है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, उनके ऊपर जब डाल दे रहे हैं तो वास्तव में हम पानी की अधिक फसल प्राप्त करने के लिए ही ऐसा कार्य कर रहे हैं। एक तरह से हम पानी जो है वो गली मोहल्लों में बो रहे हैं। यथा राजा तथा प्रजा व यथा प्रजा तथा राजा में क्या अंतर है? बच्चों ये सभी आप जानते हैं कि जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है, लेकिन यहाँ ये दिखाया गया कि यथा प्रजा तथा राजा, यदि हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे यानी जैसी आम जनता होगी वैसा ही उसका राजा भी होगा। यहाँ पर जो है वो इसमें ये अंतर दिखाया गया है, यानी कि प्रजा का भी जो है उत्तरदायित्व तो बनता है, प्रजा का भी अपने राजा के प्रति समर्पण भाव बनता है। तो हमारे राजा कौन है? हमारे राजा ईश्वर हैं, भगवान हैं। यहाँ पर इंद्र देवता हमारे राजा हैं, जिससे हम प्रजा जो है वो क्या चाह रहे हैं कि वह अच्छी बारिश करें, जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो सके, अधिक से अधिक फसल जो है वो हम उपजा सकें। पाठ तथा पाठ के लेखक का नाम, 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है आपके। तो ये तो अब तक आपको बच्चों सभी को पता चल गया होगा कि पाठ का नाम जो है वो काले मेघा पानी दे और लेखक धर्मवीर भारती जी। जीजी ने अपने लड़के के बारे में क्या बताया है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया, ये इसी पैराग्राफ पे आधारित है, क्योंकि जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उसमें पैराग्राफ आता है और पैराग्राफ पर आधारित जो है वो लघु प्रश्न आते हैं। तो बच्चों ये जो छोटे छोटे प्रश्न हम उस पैराग्राफ से बना लेते हैं तो वो पैराग्राफ हमें पूरी तरह से ध्यान में आ जाता है और पूरा पाठ समझने में हमें जो है वो आसानी रहती है। तो जीजी ने अपने लड़के के बारे में क्या बताया, ये बच्चों अब तक आपको भी पता चल गया होगा कि जीजी का जो बड़ा लड़का था वह राष्ट्रीय आंदोलन में उसने भाग लिया था, जिसे पुलिस की लाठी की मार भी जो है वो खानी पड़ी।